अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या सुनाने जा रही हूँ जो वाक़या एक हाफ़िज़ कुरान लड़की का है। किस तरह शैतान की शर में आकर इसने अपने आप को बदल डाला। अल्लाह और इसके रसूल के अहकामात को छोड़कर इसने शैतान की बहकावे में आकर अपने आप को बदल डाला और ऐसा बदला कि जब वो फोत हो गई तो उसके साथ क्या हुआ, अल्लाह का गज़बनाक अजाब इस पे हावी हो गया। नफीसा 2 भाई और एक बहन थी। बहुत ही प्यारी ज़िंदगी गुजार रहे थे। अचानक ऐसा हुआ कि इसके बाप की डेथ हो गई। नफीसा की माँ के लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी थी। रो रो के उसने अपना बुरा हाल कर लिया था और अल्लाह से इल्तिजा कर रही थी कि ए अल्लाह, मैं अब क्या करूँगी। कुछ ही अरसा गुजरा था कि नफीसा ने लोगों के घर में काम करना शुरू कर दिया और इसकी एक नफीसा बेटी थी, 2 बेटे थे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो एक नफीसा बेटी थी, माँ ने बड़ी मेहनत के साथ इसको हाफ़िज़ कुरान बनाया। जो 2 भाई थे वो अच्छा खासा वो भी पढ़ चुके थे, वो शहर जा चुके थे, अच्छी तालीम हासिल कर रहे थे। माँ ने नफीसा को जब हाफ़िज़ कुरान बना लिया तो नफीसा बहुत ही खूबसूरत निकली, बहुत ही प्यारी थी और अल्लाह का ज़िक्र करने वाली थी। 5 वक़्त की नमाज़ अदा किया करती थी। गांव के जितने भी बच्चे हुआ करते थे वो सारे नफीसा के पास तालीम हासिल करने के लिए दीनी आया करते थे। जो नफीसा की माँ थी वो लोगों के घर में काम किया करती थी और काम करके अपने घर का गुजर बसर किया करती थी। फिर भी गुजारा मुश्किल हो रहा था। नफीसा ने अपनी माँ से कहा कि अम्मी जान, मैं आपके साथ सिलाई करवाया करूँगी ताकि घर का गुजर बसर अच्छे से चल सके। इसी तरह नफीसा ने अपनी माँ के साथ सिलाई करना घर में शुरू कर दी। गांव के सारे लोग जो हुआ करते थे आते थे, इससे सिलाई करवाते थे और इसको मुँह मांगे दाम कीमत अदा किया करते थे। मेहनत करते करते देखते ही देखते नफीसा और उसकी माँ अच्छे खासे अमीर हो चुके थे। नफीसा के तौर तरीके ही बदल चुके थे। नफीसा जो बच्चों को पढ़ाती थी, अब वो उस बच्चों को जवाब देने लगी, कहने लगी आप किसी और का इंतज़ाम कर ले, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं सिलाई भी करती हूँ, मैं सारा दिन थक जाती हूँ। इसी तरह आस्ता आस्ता सारे बच्चे जो नफीसा से तालीम दीन की हासिल किया करते थे, अब वो भी नहीं आ रहे थे। वो इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि नफीसा ने उनको मना कर दिया था कि मैं थक जाती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, आप किसी और का इंतज़ाम कर ले। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, इसी तरह नफीसा और उसकी माँ अच्छा खासे दाम में पैसे कमाना शुरू कर दिए। घर के हालात चेंज हो गए। इसी के साथ नफीसा भी चेंज हो चुकी थी। नफीसा ने आस्ता आस्ता नमाज़ पढ़ना भी छोड़ दी। नफीसा ने बच्चों को पढ़ाना भी छोड़ दिया। नफीसा उल्टे कामों में पड़ चुकी थी। हर वक्त नफीसा के हाथ में मोबाइल हुआ करता था। घर में डेक की ऊंची आवाज़ में सॉन्ग सुना करती थी। उसको किसी किस्म का ख्याल ना रहा कि मेरे दिल में कुरान है, मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ। नफीसा के दिलो दिमाग में बुरी तरह शैतान हावी हो चुका था। वो दुनियावी रंगीनियों में खो चुकी थी। आस्ता आस्ता उसने अपना सारा जो दीन का मामला था उसको ख़त्म कर दिया। वो टोटली ही चेंज हो चुकी थी। उसको ना ख्याल होता कि नमाज़ पढ़नी है और ना ख्याल होता कि अज़ान हो रही है। जब भी अज़ान हुआ करती तो उसके कानों में हैंड फ्री लगी होती या फिर डेक की ऊंची आवाज़ में सॉन्ग सुन रही हुआ करती थी। माँ हमेशा उसको डांटती रहती कि खुदा का खौफ कर, तू हाफ़िज़ कुरान है, तू ख्याल कर अज़ान हो रही है, तूने तो नमाज़ पढ़ना भी छोड़ दी है, तो ये किन कामों में पड़ गई है, तुझ पे अल्लाह का अजाब आएगा, तू बेटी समझ जा, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले। नफीसा की एक और भी बहुत ज़्यादा गंदी आदत थी। वो ये थी कि जब भी कोई उसके घर में आता उनकी बेइज्जती कर देती, उनके साथ ज़बान चलाती और उनको ताने दिया करती। अगर किसी पे एहसान कर देती तो उनको जतलाया करती। हालांकि ये सरासर गलत है। किसी की दिलाजारी करना भी बहुत बड़ा गुनाह है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, इसी तरह नफीसा का गुजर बसर होने लगा। कुछ ही वक्त गुजरा के उसके दोनों भाई गांव वापस आ गए अपनी तालीम हासिल करने के बाद। माँ ने सोचा क्यों ना मैं इनकी एक बेटे की शादी कर दूं।
भाई ने कहा, माँ मेरी शादी करने से पहले आप नफीसा की शादी कर लीजिए। माँ ने कहा, नहीं वो अभी छोटी है, पहले आपकी शादी कर दूँ, बाद में नफीसा की शादी करूँगी। जब भाइयों ने आकर देखा नफीसा के हर वक्त कानों में हैंड फ्री रहती है, हाथ में मोबाइल रहता है और हर वक्त ये सॉन्ग सुनती रहती है, इसको ज़रा भी ख्याल नहीं, ना माँ का, ना बाप का, ना भाइयों का, ये किस चक्रों में पड़ चुकी है। भाइयों ने जब नफीसा को डांटा, नफीसा को समझाने की कोशिश की, तो नफीसा ने आगे से बहुत बदतमीज़ी की। नफीसा ने ताने देने शुरू कर दिए कि अगर मैं और माँ मेहनत मशक्क़त करके तुम्हें पैसे ना भेजते, तू आज इस मुकाम पर नहीं होता। तो भाई चुप कर गया। नफीसा बहुत ही बदतमीज़, बदज़बान भी साथ हो चुकी थी। तो इसी तरह माँ ने अपने बड़े बेटे की शादी कर दी। जब बड़े बेटे की शादी हो चुकी तो नफीसा ने अपनी भाभी के साथ लड़ाई करना शुरू कर दी और घर से निकाल दिया। एक बेटा तो फिर अपनी बीवी को लेकर शहर जा चुका था। अब बाकी जो दूसरा भाई था वो भी अब नफीसा के कामों से, नफीसा की रोज़ रोज़ की बातों से तंग आ चुका था। वो कहने लगा, माँ मैं भी जा रहा हूँ, इस अपनी बेटी को समझा ले, या इसकी शादी कर ले, या इसकी ज़बान को बंद कर ले। माँ बहुत ही परेशान थी। माँ बहुत ही समझाया करती थी। बाप का पहले ही इंतकाल हो चुका था। माँ ने बड़ी ही मुश्किल के साथ इन अपने 3 बच्चों को पाला था। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब देखा कि हालात ख़राब होते जा रहे हैं, नफीसा दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, वो हर उल्टा काम उसने करना शुरू कर दिया है। माँ ने कहा कि बेटी अब मैं तेरी शादी करने वाली हूँ। नफीसा कहने लगी कि मैंने अभी शादी नहीं करनी, मैंने अपनी ज़िंदगी इंजॉय करनी है। नफीसा के ख़राब होने में इसके पीछे इसकी दोस्त का हाथ था। नौबत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। नफीसा अब घर से बाहर भी रहने लगी, क्लबों में जाने लगी, उल्टे सीधे काम करने लगी। म्यूज़िक को उसने अपनी ज़िंदगी बना ली थी। अगर वो खाना खाती तो भी म्यूज़िक सुनती, अगर कोई काम करती तो भी म्यूज़िक सुनती। हर वक्त उसके कानों में म्यूज़िक की आवाज़ चलती रहती थी। वो कहती थी, जब तक मैं म्यूज़िक नहीं सुन लेती मुझे सुकून नहीं होता। शैतान ने ऐसा उसको भड़का दिया था कि ना नमाज का ख्याल करती थी और ना ही अजान का ख्याल करती थी। सारी सारी रात वो फिल्में, ड्रामे, म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा अहमियत दिया करती थी। फजर तक जागा करती थी, फजर तक म्यूज़िक सुना करती थी, ड्रामे देखा करती थी और नमाज भी नहीं पढ़ा करती थी। इतनी बदबख्त हो चुकी थी कि अजान हुआ करती थी और ऊंची आवाज़ में गाने सुना करती थी, सॉन्ग सुना करती थी। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला का हुक्म है, जो बंदा ज़्यादा म्यूज़िक सुनता है क़यामत वाले दिन उसके कानों में शीशा पिघला कर डाला जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। ये नफीसा टोटली ही दुनिया की होकर रह चुकी थी और शैतान की मान रही थी, अल्लाह के अहकामों को भूल चुकी थी। हर वक्त वो दुनिया में खोई रहती थी। माँ बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। माँ समझाया करती थी, लेकिन वो माँ के साथ बदतमीज़ी किया करती थी। यहाँ तक कि माँ को गालियाँ देना भी उसने शुरू कर दी थी। अस्तगफिरुल्लाह। ना वो अपने भाइयों का लिहाज करती, ना भाभी का लिहाज करती, ना ही अपनी माँ का लिहाज करती। यहाँ तक कि कोई मोहल्ले वाले भी आ जाते या रिश्तेदार भी आ जाते तो उनके साथ भी गिबत भी बहुत ज़्यादा किया करती थी और रंग बिरंगी बातें करके घर से निकाल दिया करती थी और कहती थी कि मेरी ज़िंदगी है, मैं जो भी चाहूँ जैसा चाहूँ करूँ, किसी का कोई हक नहीं मुझे समझाने का। माँ बहुत ही रोया करती थी, परेशान थी। इसके लिए नमाज़ पढ़ के दुआ किया करती थी, या अल्लाह मैंने तो बड़ी मेहनत के साथ इसको हाफ़िज़ कुरान बनाया था, ए अल्लाह इस पर जो शैतान हावी हो चुका है इसको ख़त्म कर दे, या अल्लाह, या इसको हदायत दे दे, या इसको उठा ले, मैं इससे तंग आ चुकी हूँ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपको पता है जब माँ सच्चे दिल से बद्दुआ देती है तो बद्दुआ माँ की अर्श तक जाके लग जाती है, उसकी बद्दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है। तो खुदारा आप अपनी माँओं को मत तंग किया करो, कोशिश किया करो कि अपनी माँ बाप की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत किया करो।
जो बंदा अपने माँ बाप की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करता है, इज़्ज़त करता है, वो दुनिया में भी कामयाब है और उसकी आखिरत में भी कामयाबी होगी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, नफीसा की माँ इसी तरह एक दिन बहुत ज़्यादा रो रो के गिड़गिड़ा के अपनी बेटी की हदायत के लिए दुआ करती रही और साथ साथ ये भी कहती रही, ए अल्लाह, इसको हदायत नहीं देनी तो इसको दुनिया से उठा ले। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि नफीसा चारपाई पे लेटी हुई थी, म्यूज़िक सुन रही थी। अचानक इसकी चलाने की आवाज़ आना शुरू हो गई। हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई, अम्मी जान कहाँ हो, अम्मी जान कहाँ हो। ऐसा चलाते चलाते अचानक से चुप हो गई। नफीसा की माँ किचन में कुकिंग कर रही थी। नफीसा की माँ दौड़ी दौड़ी गई और कहा, हाँ बेटी, क्या हुआ क्या हुआ। तो आपको पता है कि माँ का अल्लाह ने दिल ऐसा बनाया है, माँ बाप की कोई सीट नहीं ले सकता। माँ बाप की जो मोहब्बत होती है वो बेलौस मोहब्बत होती है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती। माँ रोते हुए फटाफट भागी और देखा कि नफीसा की ज़बान बाहर आ चुकी थी। बहुत ही मुश्किल से बोला जा रहा था उससे। वो कह रही थी कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरे कानों से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मुझे फटाफट डॉक्टर के पास ले चलो। नफीसा की माँ बहुत ही घबराई हुई थी, घर में कोई भी नहीं था। इसने गांव वालों को इकट्ठा किया, फ़ौरन इसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर के पास जब गए तो डॉक्टर ने कहा, ये सब मामला कब से चल रहा है। उसकी माँ ने रोते हुए कहा कि अभी अभी थोड़ी देर पहले ये लेटी हुई थी, इसने मुझे आवाज़ दी और बताया कि मेरे साथ माँ ये हो रहा है, हम फ़ौरन इसको यहाँ ले आए हैं। डॉक्टर ने अच्छे से ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया, लेकिन नहीं, ये तो अल्लाह का अज़ाब था। नफीसा को तो इतनी मोहलत भी नहीं मिली कि वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सके। उसकी आंखों से नज़र आना बंद हो चुका था, उसकी ज़बान बाहर निकल चुकी थी। डॉक्टरों ने इलाज करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में नफीसा को होश आया, लेकिन होश इस तरह पूरे से नहीं आया, कान तो बिल्कुल ही बंद हो चुके थे। डॉक्टर ने कहा, ये कौन सा ऐसा काम करती रही है, इसके कानों के पर्दे ख़त्म हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं, ये अब कभी भी सुन नहीं सकेगी। जब नज़र को चेक किया गया तो नज़र भी ख़त्म हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुश्किल है। इस ज़बान बाहर निकल चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि इसके पूरे वजूद को फालिज हो चुका है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह का अज़ाब उस पर नाज़िल हो चुका था। वो अपनी माँ के साथ ज़बान चलाया करती थी, गीबत किया करती थी, लोगों के दिल आज़ारी किया करती थी, इसलिए ज़बान बाहर आ चुकी थी। अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो चुका था, ये बहुत ही दर्दनाक अज़ाब था। तो वो कान इसलिए बंद हो चुके थे कि वो अल्लाह के अहकामात को भूल चुकी थी, रसूल के अहकामात को भूल चुकी थी। हर वक्त शैतान के बहकावे में आकर म्यूज़िक सुना करती थी, ना उसको नमाज का ख्याल रखता था, ना उसको अजान का ख्याल रखता था। सारी सारी रात, सारा दिन म्यूज़िक सुना करती थी। इसी तरह कुछ ही लम्हे गुजरे कि नफीसा की मौत हो गई। माँ बहुत रोई चिल्लाई, माँ थी ना आखिर। माँ रो रो कर कहने लगी, या अल्लाह, मेरी बेटी को बख्श दे। ऐ अल्लाह, तूने मेरी इतनी जल्दी दुआ सुन ली, या अल्लाह, अब इसकी रहाइयाँ करना। इसी तरह तदफीन का इंतज़ाम किया गया। जब कब्रिस्तान में तदफीन का इंतज़ाम किया जा रहा था, गोरकन कब्र खोद रहा था, एक जगह कब्र खोद रहा, उसने क्या देखा कि पत्थर ही पत्थर है। उसने वहाँ से हटकर दूसरी जगह कब्र निकालना शुरू कर दी। दूसरी जगह कब्र निकाली तो कब्र इनकी मिट्टी इतनी ज़्यादा सख्त थी कि उसमें भी पत्थर ही पत्थर थे। फिर तीसरी जगह कब्र निकालना शुरू कर दी। जब तीसरी जगह कब्र निकालना शुरू कर दी तो गोरकन ने क्या देखा कि उसके होश ही उड़ चुके थे। वो क्या देखता है कि कब्र की मिट्टी हिल रही है और मिट्टी हिलने के बाद सांप निकल आया। तो तदफीन के लिए नफीसा का जनाजा कब्रिस्तान पहुंच चुका था। जब उसने लोगों को बताया तो लोगों के होश उड़ गए और लोग रंग बिरंगी बातें करने लगे, ये तो हाफ़िज़े कुरान थी। तो इस तरह किसी मुअल्लिम के पास जाया गया, उससे पूछा गया तो मुअल्लिम ने कहा कि इसको ऐसे ही दफन किया जाए। ये अब इसका और अल्लाह का मामला है। सांप हटाने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हटा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, उसको फिर वैसे ही दफन किया गया।
तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, खुदारा अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पे चलने की अल्लाह तबारक तआला आपको तौफीक अता फ़रमाए और कोशिश करें बुरे कामों से बचे, वालिदैन की ज़्यादा से ज़्यादा इज़्ज़त करें, गिबत से बचे, किसी का दिल आज़ारी ना करें, अपने गुनाहों की माफ़ी हर वक्त मांग लेनी चाहिए, कोई पता नहीं कब ज़िंदगी की शाम हो जानी है। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।